Redmi Note 5 Pro के लिए Octavi OS का 2.4 का जो ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया वो ये अपडेट जो है काफ़ी अच्छा अपडेट है। साथ साथ जो इंटरफेस इसके कस्टमाइजेशन का है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। और बैटरी बैकअप कैसी है इस अपडेट में और साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो आपको ज़रूर पिछले अपडेट से थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में क्या कुछ चेंजेस हो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अबाउट फ़ोन के अंदर हमारा जो वर्जन है 2.4 है Octavi OS का, और मेंटेनर सेम मिल जाते हैं Redmi Note 5 Pro के लिए है एंड्रॉयड वर्जन जो कि हमारा 11 है। और सिक्योरिटी पैच 5 मई 2021 का है। कर्नल आपका पिछले अपडेट वाला ही एक्सटेंडेड का, जो कि पिछले अपडेट में ही एक्सटेंडेड का कर्नल ऐड किया गया था। और अगर हम यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं कनेक्टेड डिवाइस के अंदर तो यहाँ पे जो है आपका कास्ट का बग अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो है काम नहीं करता। अगर हम बैटरी में चलते हैं तो बैटरी का जो ऊपर देखोगे सेक्शन तो ये जो है थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलता है। बाकी सेटिंग में ऐसा कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती, पूरी पूरी सेटिंग सेम है। लेकिन बैटरी की अगर हम बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 62% बैटरी हमें देखने को मिली है, जबकि पिछले वीडियो में 64% थी, तो 2% यहाँ पे डाउन है। और यहीं पे हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे जो है आपका स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर हालांकि आपका एक वॉलपेपर जो है बाय डिफ़ॉल्ट अब चेंज आपको देखने को मिलेगा इस अपडेट में। और क्लॉक अगर देखोगे यहाँ पे तो क्लॉक के अंदर भी पूरा इंटरफेस ही चेंज हो चुका है कुछ इस तरीके से। साथ साथ यहाँ पे लास्ट में 2 से 3 क्लॉक जो है ये लास्ट वाली आपको न्यू देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो लास्ट वाली है टाइप वाली काफ़ी अच्छी देखने में लग रही कुछ इस तरीके से। तो ये जो है क्लॉक आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है जो कि न्यू यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो ये थी हमारी क्लॉक। और यहाँ पे अटेंशन वाला पिछले अपडेट में मैं आपको बता दिया था, पिछले अपडेट वाला आई बटन पे मैं दे दूंगा वीडियो। और यहाँ पे आपका जो है डीपी पिछले अपडेट में 411 थी, इस बार 392 है 92। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे फिलहाल आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलती है। और डबल टैप टू बैक काम कर और लास्ट में क्लॉक स्टाइल जैसा कि पहले भी हमें मिलता था यहाँ पे, तो ये लास्ट में मिल जाता है। और वहीं पे अगर हम चलते हैं साउंड के अंदर तो साउंड के अंदर आपको कोई चेंजेस देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। साउंड की पूरी सेटिंग्स आपकी सेम है, इनकॉल वाइब्रेशन यहीं पे मिल जाता है। मेन जो चेंजेस आप देखोगे Octavi लैब में जाते ही तो यहाँ पे जो इंटरफेस है बिल्कुल ही चेंज आपको देखने को मिल जाता है कि सेटिंग में इधर उधर अभी जो है पोजीशन चेंज हुआ है सबका। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कुछ, हालांकि अंदर आप देखोगे तो अंदर सेटिंग्स आपको सेम टाइप से ही देखने को मिलती है, लेकिन चेंजेस क्या कुछ वो बताऊँगा। बाकी आप स्टार्ट करते हैं क्विक सेटिंग से। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ऊपर वाली सभी सेटिंग्स सेम है। टिंट क्यू स्टाइल जो है पिछले अपडेट में आपको बताया था, अभी फिलहाल एंड्रॉइड 12 यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉगल्स हैं किस तरीके से देखने मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन OS 11 का भी कर सकते हो। और यहाँ पे कलर हेडर आइकन जो है ये न्यू ऐड वाला कि इसे आप ऑन ऑफ करते हो, एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम UI को। और यहीं पे आपको जो है मिल जाता है डाटा यूएस जो कि पहले ही देखने को मिलता था। और साथ साथ यहाँ पे QS क्लॉक स्टाइल क्या है कि आप अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो क्लॉक स्टाइल है उसका पोजीशन आप चेंज कर पाओगे यहाँ से। तो ये थी हमारी क्विक सेटिंग्स ही। अगर हम चले स्टेटस बार के अंदर तो यहाँ पे आपका जो है ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। बैटरी स्टाइल आपको यहीं पे मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कलर स्टेटस बार आइकन्स भी मिल जाता है, साथ साथ नीचे वोल्टी आइकन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी आपके ऑलमोस्ट सब पहले वाले हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आपका क्या है कि चार्जिंग लाइट आपको मिल जाती है यहाँ पे। और यहीं पे हेडर हो गया, नोटिफिकेशन हेडर हो गया, अम्बिएंट स्टॉप हो गया जो कि पहले बाहर थे, एज लाइटिंग अच्छी तरीके से काम कर रहा है। रेटिकर आपको यहीं पे मिल जाता है, इसके बारे में पिछले अपडेट में आपको समझा दिया था। और यहाँ पे पावर मेन्यू के अंदर नॉर्मल आपको ये सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जेस्चर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, डबल टैप वाले ऑप्शन मिल जाते हैं स्टेटस बार एंड लॉक स्क्रीन के लिए। और नेविगेशन बार में अगर हम चलते हैं तो नेविगेशन बार के अंदर आपका यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा नेविगेशन बार की पूरी सेटिंग्स जेस्चर की। यहाँ पे जेस्चर की सेटिंग में फिलहाल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सभी के सभी पहले की तरह है। नेविगेशन बटन भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, अच्छे तरीके से काम करता है। और यहाँ पे जो है नेविगेशन बटन में आपको होम बटन पे जो है पिक्सल एनिमेशन भी देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं ये जो है काम कर रहा है। तो पिक्सल एनिमेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। हालाँकि यहाँ पर आपको कोई सेटिंग्स में चेंजेस नहीं मिलता, सभी के सभी सेम है। तो हम यहाँ पर बैक करते हैं और चलते यहाँ पर अपने थीम्स की तरफ। तो थीम्स के अंदर क्या चेंजेस हुआ है कि यहाँ पे जैसे कि पिछले अपडेट में एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे जो सिस्टम जो कि सेटिंग स्टाइल दिया गया था तो इसमें कार्टूनी वाला ऐड हुआ था, लेकिन इस बार MIUI वाला भी ऐड हो गया है। तो अभी अगर मैं आपको बैक करके दिखा दूँ यहाँ पे तो आइकन्स आप साइड में देख सकते हो MIUI टाइप से आपको अब देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहले कार्टूनी वाले ऐड हुए थे पिछली बार, लेकिन इस बार MIUI वाला भी ऐड हो चुका है इसके अंदर।
तो ये एक चेंजेस आपको यहाँ पे मिलता है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं मिलता। जी विजुअल मोड भी आपका पहले की तरह है, यहाँ पे भी चेंजेस नहीं है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं वॉल्यूम के अंदर तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलता। वॉल्यूम पैनल स्टाइल पहले भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता था, जिसमें आप वॉल्यूम स्टाइल जो है चेंज कर पाओगे। और UI ट्यूनर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स मिल जाते हैं, जिसमें हाइड लॉक आइकन हो गया, सारी चीज़ें पिछले अपडेट में आपको बताया था जिनमें चेंजेस नहीं है ये। और चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन काउंट मिल जाता है, मीडिया आर्ट मिल जाता है, तो ये सभी सेम है आपके। और विजुअलाइजर आपको ये पहले भी देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर चेंज हो चुकी है। बाकी अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके वेदर के अंदर तो वेदर आप इनेबल कर सकते हो, लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसके अंदर ही। और गेमिंग के अंदर यहाँ पे क्या है कि गेमिंग मोड में आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है रिंगिंग इन गेमिंग मोड मिल जाता है, गेमिंग मोड इंडिकेशन मिल जाता है। तो ये थोड़े से ऑप्शंस हैं जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है इसमें। और वही अगर हम चलते हैं मिस के अंदर तो मिस के अंदर आपका यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल मिल जाता है, बैकअप ऑन चार्ज मिल जाता है, स्क्रीनशॉट टाइप मिल जाता है। तो यहाँ पे चेंजेस कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन सेम है। बाहर से जो लेआउट है वही थोड़ा सा आपको न्यू देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉकर मिल जाता है बिल्कुल पहले की तरह। और ये काम भी पहले की तरह ही कर रहे हैं, एंड्रॉइड 10 में जैसे काम करता है आप देख सकते हो, ये बिल्कुल पहले की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पे जो है ये अभी। और फेस अनलॉक जो है आपका यहाँ पे ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती है। और ऐप लॉकर तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, स्क्रीन लॉक सेटिंग्स भी आपको सेम मिल जाती है। तो इनमें कोई चेंजेस हमें फिलहाल सिक्योरिटी के अंदर नहीं मिलता। और अगर हम सिस्टम में चलते हैं तो यहाँ पे जेस्चर के अंदर भी आपको कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं मिलता, ऑलरेडी ये सब चीज़ें दिखा चुका हूँ। पावर मेन्यू एंड आपका एडिप्टिव प्लेबैक सब सेम है, हालांकि यहाँ पे जो है आपका सोमी पार्ट्स वापस से यहाँ पे ऐड कर दिया गया, जो कि पिछले अपडेट में रिमूव था। हालांकि ये पिछले अपडेट की तरह आपको सारे ऑप्शंस मिलने वाले सोमी पार्ट्स के अंदर, जो कि पहले बाहर बिल्कुल लास्ट में सोमी पार्ट्स था। अगर हम डिजिटल वेलबिंग के अंदर चलते हैं तो ये तो फिलहाल आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी काम कर इसी तरीके से। और अगर हम यहाँ पे स्टेटस बार की तरफ चलते हैं, स्टेटस बार के अंदर आपको जो टोगल्स हैं उनमें अगर क्या कुछ न्यू आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जो है टोगल्स फिलहाल आपके सभी के सभी सेम है, पहले की तरह कोई भी न्यू आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ है परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी आपको पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पे स्मूथ देखने को मिलेगी, तो पिछले अपडेट से ज़रूर यहाँ पे बेटर हुआ है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं वॉल्यूम पैनल तो फिलहाल आपको यहाँ पे पहले वाला ही मिलेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो ऑलरेडी सेटिंग्स आपको बता दिया, आप चेंज कर सकते हो। और पावर मेन्यू भी आपका पहले की तरह है, तो यहाँ पे भी एडवांस रिस्टार्ट आपको मिल जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल रहता है। और ऐप ओपनिंग भी आपकी यहाँ पे स्मूथ हुई है, तो पिछले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। यहाँ पे ऐप ओपनिंग भी आपकी जो एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा बेटर आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है इसके अंदर। और सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्क्रीनशॉट जैसा पहले तो उसी तरीके से आपको मिलता है। और स्क्रॉल का भी ऑप्शन है, हालांकि अगर आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो डायरेक्ट आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट ही देखने को मिलेगा, और अच्छी तरीके से काम भी करता है तो आप कैप्चर भी कर पाओगे। बाकी लास्ट में तो क्लियर ऑल मिलता ही है। कॉलिंग के अंदर क्या है कि वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग अभी आपको मिलता है, ब्लूटूथ ऑडियो जो है वो आपका यहाँ पे फिक्स मिल जाता है। और जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग गूगल डायलर से है ये, तो आपको पता है कि दूसरे बंदे को पता चल जाएगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम चलते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर हमारा यहाँ पे इस बार जो है सर्टिफाइड नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो सर्टिफाइड नहीं है, पिछले अपडेट में सर्टिफाइड था। तो इसके लिए आपको जो है सर्टिफाइड करना पड़ेगा रूट करके, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और आई बटन पे मैजिक और प्रॉब्लम वाली, तो आप देख लेना। और यहाँ पे MIUI कैमरा आपका पहले की तरह है, बस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ इशूज़ थे पिछले अपडेट में, जिसको इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है। और GCam 8.1 यूज़ करो, स्लो मोशन भी काम करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे, एंड पोर्ट्रेट मोड भी आप आराम से क्लिक कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी GCam के अंदर। और FM मिल जाता है। बाकी ये GApps इंक्लूडेड वाला बिल्ड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो GApps इंक्लूडेड है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं टू स्कोर की तरफ, तो 1,47,472 स्कोर हमें मिल जाता है, जबकि पिछले अपडेट में 1,45,000 हमें स्कोर देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके क्लॉक पे जैसे टैप करते हैं स्टेटस बार से, तो डायरेक्ट आप अब जा पाओगे बैटरी की सेटिंग्स में, ये चीज़ ऐड हो गया है। और गेम के अंदर अगर हम चले तो यहाँ पे गेम की जो ग्राफिक हो फिलहाल आपको पहले की तरह मिलती है, स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई। हम यहाँ पे जो है गेम प्ले दिखाने वाली स्मूथ और हाई फ्रेम रेट पे ग्राफिक अगर आपको अनलॉक करना है तो उसके लिए जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना, आराम से अनलॉक कर लेना। बाकी यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है पिछले अपडेट से। हालांकि बैटरी बैकअप जो है थोड़ी सी यहाँ पे 2% डाउन देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज़रूर यहाँ पे बेटर मिलेगी और थोड़ी बहुत चेंजेस तो आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है। मेन जो चेंजेस है जो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, इसका जो OctaviLab इसका कस्टमाइजेशन है, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो पूरी तरीके से जो है उसकी सेटिंग्स हेर फेर इधर उधर हुआ है, तो वो चेंज आपको एक देखने को मिल जाता है। बाकी जो भी चेंजेस हुए थे मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ।
और परफॉर्मेंस में मेन आपको जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि इस अपडेट में हमें देखने को मिल जाती है ऑक्टावी ओएस की इस अपडेट के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।